क्या आप जानते हैं कि मेहंदी आर्टिस्ट इतनी डार्क, बोल्ड और उभरी हुई फिनिशिंग कैसे लाते हैं? एक ऐसा सीक्रेट है जो कोई आसानी से नहीं बताता, पर आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आज का ये जो सुपर स्टाइल और हैवी बोल्ड मेहंदी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये किसी एक्सपर्ट ने बनाया है, लेकिन इसे बनाना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना ये दिखता है। अगर आप भी ऐसी ही परफेक्ट शेडिंग, डार्क आउटलाइन और नीट फिनिशिंग चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखना, वो भी बिना स्किप किए। इसे बनाते वक्त मैंने एक ऐसी छोटी सी ट्रिक यूज़ की है जिससे कोई भी इतना नीट और डार्क लुक बड़ी आसानी से ला सकता है। तो अगर आप भी ऐसी ही परफेक्ट शेडिंग और कटवर्क फिनिशिंग सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखना, वो भी बिना स्किप किए। सबसे पहले कलाई के इस कोने से शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 3 लाइनें खींची हैं, उन पर हम डबल हम्स बनाने हैं। इसके बाद सुंदर सी लीव क्रिएट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी सीक्रेट ट्रिक 1। लीफ की ही शेप में एक राउंड आउटलाइन देनी है। फिर एक और राउंड आउटलाइन बनाकर बीच का जो खाली एरिया है हम उसको फिल करेंगे। इसके पीछे एक लाइन देकर फिर से हम डबल हम्स बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जब आप लीव्स को डार्क करके फाइनल फिनिशिंग देंगे तो यही वो सीक्रेट है जिससे पूरा डिज़ाइन एकदम पॉपअप होकर बाहर आता है और 3D लुक देता है। डार्क फिल करने से पहले आउटलाइन थोड़ी मोटी रखनी है ताकि मेहंदी फैले नहीं और कटवर्क में एकदम प्रोफेशनल फिनिशिंग आए। देखिए गाइस, मैंने डायरेक्ट राउंड आउटलाइन नहीं बनाई, मैंने लीव की ही शेप का फॉलो करते हुए राउंड आउटलाइन दी है। ये करने से आपका डिज़ाइन एकदम यूनिक और सिमेट्री में दिखता है। इसके बाद एक सिंपल राउंड आउटलाइन देकर मैंने बीच के पूरे एरिया को सॉलिड डार्क मेहंदी फिल कर दी है। फिलिंग के बाद मैंने पीछे एक और लाइन दी है, उस पर फिर से डबल हम्स बनाए। ये लेयर बाय लेयर काम करना ही डिजाइन को हैवी दिखाता है। जब ये सब ड्राई आउटलाइन थी तब ओके थी, लेकिन प्रोफेशनल लुक तब आता है जब हर लीफ को अंदर से पूरे तरीके से डार्क कर दिया और बॉर्डर लाइन पर फिर से कॉनिकल फिनिशिंग दी। यानी वो सीक्रेट है जिससे डिजाइन एकदम पॉपअप होकर बाहर आता है। ऊपर वाले हिस्से पे जहाँ हमने सुंदर सा फ्लावर बनाया है, सबसे पहले सेंटर में एक स्पाइरल सर्कल बनाकर उस पर हम्स दिए हैं और फिर उसके चारों तरफ लीफ ड्रॉ किए हैं। अब आती है हमारी सीक्रेट ट्रिप 2 की बारी। लीफ के अंदर से एक और लीफ की शेप उठानी है और बाहर से एक राउंड सर्कल की तरह आउटलाइन दे देनी है। इसके बाद लीफ और राउंड आउटलाइन के बीच के गैप को डार्क मेहंदी से फिल कर देना है। सेंटर में खूबसूरत डॉट रखें और पत्तियों में हल्की सी शेडिंग करनी है। इसके ऊपर एक आउटलाइन खींचेंगे, डबल हम्स की फिनिशिंग भी देंगे। इसी डार्क फिलिंग और लाइट शेडिंग के कॉन्ट्रास्ट से ये 3D फ्लावर एकदम उभरा हुआ और 3D दिखता है। इसके बाद रिस्ट की चौड़ाई के हिसाब से हमने यहाँ दूसरा फ्लावर यानी 3D रोज क्रिएट किया है। इसमें हमने सबसे पहले सेंटर में स्पाइरल बनाया है, फिर उसकी 2 लेयर दी हैं, 2 लेयर लीफ लेयर की तैयार की हैं। इसके बाद एक परफेक्ट राउंड शेप देने के लिए बाहर 3 आउटलाइन खींची। अब आती है हमारी सीक्रेट ट्रिक। राउंड आउटलाइन और रोज के बीच का जो खाली गैप था ना, उसमें हमने छोटे छोटे स्पाइरल से बारीक फिलिंग कर दिया है। स्पाइरल से लगती हुई 2 लाइनों को हमने डबल कर दिया है ताकि गुलाब का फ्लावर एकदम उभर कर दिखे। ऊपर 2 डबल लाइनें देकर फिर से सुंदर स्पाइरल का बॉर्डर तैयार किया है। ये डबल लाइन बोल्डिंग और स्पाइरल्स का कॉम्बिनेशन ही आपके 3D रोज को असली डेप्थ देता है। रिस्ट की चौड़ाई के हिसाब से फ्लावर का साइज हमें ध्यान से बनाना है ताकि डिजाइन हाथ से बाहर ना भागे और बिल्कुल सेट बैठे। स्पाइरल के पास वाली लाइन को बोल्ड करते वक्त ध्यान रखें कि कोन का प्रेशर एक समान रहे। इससे 3D इफेक्ट एकदम नीट आता है।
अक्सर लोग फ्लावर बनाकर छोड़ देते हैं जिससे वो फ्लैट लगता है, लेकिन यहाँ हमने रोज के आसपास स्पाइरल की एक डेंस लेयर भरी है। ये लाइट फिलर पैटर्न डार्क रोज के पीछे एक बैकग्राउंड जैसा काम करता है, जिससे रोज आगे की तरफ 3D लुक में पॉपअप होकर आता है। अब स्पाइरल के बीच में हमने डॉट रखे हैं। ये छोटी सी सीक्रेट ट्रिक बारीक पैटर्न को भी उभरा हुआ और रिच लुक देती है। इसके बाद कलाई के इस पूरे सेक्शन को सुंदर तरीके से लॉक करने के लिए हमने ऊपर एक और 3D रोज बनाया और साइड्स में टीयर ड्रॉप दिए हैं। ये टीयर ड्रॉप्स न सिर्फ खाली जगह को भरते हैं बल्कि पूरे डिजाइन को एक परफेक्ट और फ्लोइंग फ्रेम देते हैं। अब यहाँ हमने एक स्क्वायर ब्लॉक बनाया है जिसमें 3 लाइनें दी हैं। इसके अंदर हम डार्क कटवर्क पैटर्न भरेंगे, बाहर की 2 लाइनों को बोल्ड करेंगे और ऊपर डबल हम्स भी बनाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं आपके साथ एक ऐसी नेवर बिफोर शेयर्ड सीक्रेट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आज तक किसी वीडियो में भी नहीं बताई है। जब भी आप स्क्वायर कटवर्क बनाएं तो कटवर्क फिल करने के बाद बाहर की 2 लाइनों को बोल्ड करें। इससे कटवर्क का डार्क कलर बॉर्डर से बाहर फैलकर मैसी नहीं होगा और आपका स्क्वायर एकदम शार्प व क्लीन दिखेगा। कटवर्क की फिनिशिंग हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करें और एंड में ही आउटर लाइन को बोल्ड डबल हम्स दें और फिनिशिंग 10x अच्छी आएगी। इसके बाद हम ये एलिगेंट पिकॉक की शेप ड्रॉ करेंगे। इसके जो फेस है, गर्दन वाले पार्ट को थोड़ा सा बोल्ड रखना है और सुंदर सी चोंच निकालनी है। बाकी के अंदर जो हिस्सा है उसमें हम स्पाइरल भरेंगे, थोड़े से हम लाइंस देंगे और ऊपर वाले पार्ट को बोल्ड कर देंगे। अब आती है हमारी कुछ टिप एंड ट्रिक्स के बारे में। मोर को हाईलाइट करने के लिए इसके दोनों तरफ से एक नीट आउटलाइन देकर उस ऊपर बारीक हम्स बनाएंगे। यही डबल आउटलाइन और हम्स मोर की शेप को बैकग्राउंड से अलग करके एकदम रॉयल और 3D लुक देगी। मोर की गर्दन और फेस को हमेशा आउटर लाइन से थोड़ा सा थिक रखें। इससे हाथ पर जो मोर का फिगर तुरंत उभर कर आएगा। ध्यान से देखिए इस यूनिक स्टार फ्लावर की तरफ। सेंटर में स्पाइरल और लीव्स बनाकर बाहर स्टार की तरफ पॉइंट्स लाइन दिए हैं। अंदर शेडिंग करके आउटर स्टार बॉर्डर को डार्क किया है जिसे एकदम 3D लुक देता है। पास में जो छोटा सा जाली वर्क चेक वर्क दिया है उसमें क्रॉस लाइंस और बोल्ड डॉट्स लीव बनाकर स्पेस को बहुत ही एलिगेंट फिल किया है। और ऊपर के साइड जो फ्लावर हमने बनाया है उसमें स्पाइरल हम्स और सुंदर लीव्स देकर आउटर आउटलाइन दी है और बचे हुए खाली एरिया को बारीक स्पाइरल से भर दिया है। इसके ऊपर हमने कटवर्क बेल्ट तैयार की है। सबसे पहले डबल हम्स देकर 2 बेल्ट की आउटलाइन बनाई, फिर बीच में स्पाइरल हम्स और 2-2 पत्तियों का कॉम्बिनेशन देकर पूरे बेल्ट पैटर्न को ड्रॉ किया है। इसके बाद आसपास के खाली एरिया को एकदम डार्क फिल कर दिया है और ऊपर एक लाइन खींचकर फिनिशिंग के लिए डबल हम्स बना दिए हैं। इस बेल्ट में डार्क फिलिंग करने से नीचे और ऊपर के हल्के पैटर्न्स के बीच एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइडर कॉन्ट्रास्ट बनता है जिससे पूरा हाथ एकदम भरा भरा और हैवी दिखता है। बेल्ट में स्पाइरल्स और पत्तियों की आउटलाइन को डार्क करने से पहले थोड़ा सा गाढ़ा रखें ताकि जब आप बैकग्राउंड भरें तो पत्तियों की शेप गायब ना हो। अब रिस्ट के इस पूरे एरिया को लॉक करने के लिए हमने पहले बोल्ड लाइन, थिन लाइन और डबल हम्स का एक सॉलिड बॉर्डर दिया है। इसके बीच में हमने एक 3D रोज क्रिएट किया है और आउटर आउटलाइन देकर आसपास कटवर्क बनाया जिसमें सुंदर लोटस और लीफ खिलकर ऊपर उभर कर आई हैं। कटवर्क और डार्क बैकग्राउंड का ये कॉम्बिनेशन इस हिस्से को बहुत रॉयल और 3D लुक देता है। जब भी लोटस का या कमल का कटवर्क बनाए तो कमल की जो लीफ है, आउटर एजेस हैं उनको थोड़ा सा थिक रखें ताकि डार्क फिलिंग के बाद भी लोटस की शेप एकदम साफ चमके। बोल्ड और थिन लाइंस का कॉम्बिनेशन हमेशा 2 अलग अलग डिजाइन को मिक्स होने से रोकता है और पैटर्न को एक क्लीन फिनिशिंग देता है। 3D रोज और लोटस को आसपास बनाते वक्त एक में लाइट आउटलाइन और बैकग्राउंड में डार्क कटवर्क रखें। इसी से असली 3D डेप्थ आती है।
अब कलाई से हथेली की तरफ बढ़ते हुए हमने स्पाइरल और हम्स बनाए हैं। इसके ऊपर ये यूनिक ट्रायंगुलर पॉइंटेड लीव्स ड्रॉ करेंगे। 3 पैरेलल आउटलाइन भी दी हैं। फिर बाहर से एक स्मूथ राउंड शेप देकर लास्ट लाइन के गैप को डार्क मेहंदी से फिल कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग के लिए एक आउटलाइन के साथ डबल हम्स भी बनाएंगे। आप स्क्रीन पर देखते जाइए गाइस। जो हमारा ट्रायंगुलर पॉइंटेड लीव्स है ना, उनकी तीनों लाइनों को हम बनाते टाइम कोन को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर खींचेंगे। इससे शार्प कॉर्नर एकदम परफेक्ट बनेंगे और लाइंस आपस में चिपकेंगी नहीं। अब आप आउटर लाइन के बीच का एरिया डार्क फिल करें जब, तो उससे पहले इनर पॉइंट्स लाइन को थोड़ा थिक कर लें। इससे फिलिंग के बाद भी जो हमारा जियोमेट्रिक शेप एकदम साफ दिखेगी। हथेली की शुरुआत में हमेशा ऐसा कर्व या जियोमेट्रिक पैटर्न दे दें तो कलाई के सीधे डिजाइन को हथेली के जो गोल चौड़ा हमारा फ्लो होता है ना, उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमने बनाया है ये एलिगेंट हाफ सर्कल कटवर्क फ्लावर। सेंटर में 2 हाफ सर्कल बनाकर ऊपर एक बोल्ड और एक थिन राउंड लाइन आउटलाइन दी है। फिर छोटे हम्स, उसके ऊपर बड़े हम्स और एक आउटर राउंड लाइन किया है। अब आती है हमारी सीक्रेट ट्रिक। लीव की जो हमारे लीव्स हैं और आउटर लाइन के बीच का जो खाली एरिया है हम उसको फिल करेंगे और हर लीफ के सेंटर में एक बारीक सी नोक खींचकर डिटेलिंग दी है। एंड में एक आउटलाइन देकर डबल हम से इसे लॉक किया है। लीफ के अंदर बारीक नोक खींचने के लिए कोन की टिप पर मेहंदी बिल्कुल जमा ना होने दें। जब कोन की टिप साफ होगी तभी अंदर की जो शेडिंग या कोई भी लाइन है वो एकदम बारीक बनेगी। हाफ सर्कल वाले कटवर्क में जब आप लीफ के आसपास बैकग्राउंड फिल करते हैं ना, तो पत्तियों के बॉर्डर से 1 mm दूरी बनाकर फिलिंग शुरू करें। इससे पत्तियों की जो शेप है वो खराब नहीं होती। अब हथेली के इस सेक्शन में हमने सुंदर सा लीफी फ्लोइंग डिजाइन बनाया है। 2-3 कर्व लाइन खींचेंगे, अगल बगल में बारीक हम्स दिए हैं और नीचे जो खाली जगह बची थी उसमें हमने जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया है और हर बॉक्स के सेंटर में एक सुंदर सा छोटा सा डॉट रख दिया है। यह पैटर्न हथेली के खाली स्पेस को बहुत ही स्मार्टली कवर करता है। फ्लोई लीव्स बनाते टाइम कोन में थोड़ा सा ऊंचा रखना है, इससे कर्व एकदम स्मूथ और नेचुरल दिखेंगे। जिगजैग चेक बनाते टाइम लाइंस के बीच का जो गैप है एक बराबर रखना है, वरना छोटे छोटे डॉट सेंटर से सेट नहीं हो पाएंगे। जिगजैग बॉक्स के बीच में डॉट रखते टाइम कोन को सिर्फ हल्का सा टच करके तुरंत उठा लेना है। डॉट एकदम गोल और नीट बनेगा, फैलेगा नहीं। हमने सेंटर में बहुत ही खूबसूरत राउंड मंडाला फ्लावर सेंटर में स्पाइरल देकर छोटी डार्क जो लीव हैं उनको बनाई है। उसके ऊपर एक सेमी बोल्ड आउटलाइन देकर लीफ की 2 डबल लेयर तैयार की है। पत्तियों के अंदर हल्की शेडिंग देकर बाहर की आउटलाइन को डार्क कटवर्क से फिल कर दिया है। इसी डार्क आउटर फ्रेम और इनर लाइट शेडिंग की वजह से ये फ्लावर हथेली पर एकदम 3D एम्बॉन्स दे रहा है। जब लीफ की 2 लेयर बनाएंगे तो सेकेंड लेयर की जो लीफ है उनको हमेशा पहली लेयर से थोड़ा सा गैप से निकालनी है, जो गैप है दोनों के बीच में। इससे फ्लावर भरा भरा और नेचुरल दिखेगा। अब फिंगर्स के नीचे जो हथेली का पूरा एरिया लॉक करने के लिए हमने थिन और बोल्ड लाइन देकर बारीक हम्स बनाया है। इसके ऊपर बचे हुए स्पेस में लीव्स और स्पाइरल का एलिगेंट कटवर्क तैयार किया है, जिसे डार्क मेहंदी से फिल किया है। यह सॉलिड बॉर्डर हथेली के बड़े पैटर्न को उंगलियों के डिजाइन से एकदम नीटली अलग करता है। फिंगर बेस पर बॉर्डर बनाते टाइम लाइन को बिल्कुल सीधा ना खींचिए, हथेली के नेचुरल शेप के हिसाब से ही रखना है कर्व में। इससे उंगली लंबी और खूबसूरत दिखती है। अभी सिर्फ हम पेपर पे काम कर रहे हैं। कटवर्क भरते टाइम लीफ को स्पाइरल के बीच का गैप 2 से 3 mm रखें। अब आते हैं फिंगर्स पर। चारों उंगलियों में बोरिंग एक जैसा डिजाइन देने के बजाय हमने हर फिंगर को बिल्कुल अलग अलग और वेस्टाइल लुक दिया है। लाइन जिगजैग पैटर्न हम्स और सुंदर डॉट दिए हैं। एरिया को पहले लॉक करके ऑल्टरनेटिव यानी कि एक डब्बा छोड़कर एक डार्क चेक पैटर्न भरा है। बारीक स्पाइरल की जो हमारी फिलिंग के बाद स्ट्रेट लाइन खींचकर उसे बोल्ड भी किया है। इसमें हमने एलिगेंट कटवर्क रखा है।
चारों उंगलियों में अलग अलग पैटर्न का ये कॉम्बिनेशन ये पूरे हाथ को एक ट्रेंडी, मॉडर्न और हैवी लुक देता है। तो ये था हमारी आज की मेहंदी का फाइनल लुक। अगर आप भी मेहंदी बिल्कुल शुरुआत से स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर डेली लाइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रही हूँ, जहाँ मैं मेहंदी की ऐसी छोटी छोटी सीक्रेट ट्रिप और टेक्निक बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे पुराने डेज की क्लासेस भी जाकर ज़रूर देखिए। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग। बाय बाय और नेक्स्ट इसी तरह के ट्यूटोरियल के लिए तैयार रहिए।